देख के मुझे क्यों तुम देखते नहीं यारा ऐसी बेरुखी, हाँ सही तो नहीं। रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, वो देखो गौर से कहीं मैं वही तो नहीं। मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना, मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना दामन से। तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मुहब्बत की राहों में आकर तो देखो। इसी गाने के साथ आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं बीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ की चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 4 वीडियो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए थे, हम लोगों ने थर्ड तक क्वेश्चन हम लोगों ने इसे प्रीवियस वाले वीडियो में कवर कर लिए थे। बाकी के क्वेश्चन हम करने वाले इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, भन्नाट वाला वीडियो। ये रहा क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने वाले हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स और 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 के कितने ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बीच में, यानी 10 से लेके 250 के बीच में इतने कितने मल्टीपल है किसके, 4 के। हमको उसको बताना है कितने मल्टीपल हो सकते हैं 4 के, ठीक है ना। तो ऐसा हमको पहले बनाना होगा, एपी को बनाना होगा, एपी, ठीक है ना। और मंगरू बारे में पता है ना आप लोग, भूले तो नहीं मंगरू भाई को, मंगरू को, रामफेरन को। बस मंगरू रामफेरन की बात ही अलग है, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, उन्हीं की बात से करने के क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो बीच में भी करेंगे, मंगरू भाई के हाल चाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर करने वाले हैं 4। तो सबसे पहले हमको बनाना होगा क्या, मुझे ऐसा बताओ कि 10 के बाद 4 का ऐसा कौन सा मल्टीपल आता है। 10 तो 4 से कटने वाला नहीं है, 11 नहीं, क्या कटेगा, 12 कटेगा। तो मेरी एपी क्या बन जाएगी यहाँ से, अगर मैं बात करूँ एपी की, तो एपी क्या बनेगी, 12 बन जाएगी। फिर इसके बाद 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर ऐसे डॉट डॉट करते करते कितना हो जाएगा, लास्ट में 250 कटेगा नहीं, लेकिन 248 कट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर देखो हमको क्या बताना है, इसमें n की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे गिवन क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट टर्म हमारा ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितनी हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस यानी कि हम इसको मानेंगे a1 हो जाएगा, ये हमारा a2, ये a3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, यहाँ पे 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से कॉमन डिफरेंस। और an की वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू कितनी दी है, लास्ट में 248, तो हमारा ऐसा टर्म है ना जो कटने वाला है, ठीक है ना, यही तो वैल्यू है जो कटने वाला है। तो देखते हैं भाई स्टार्टिंग से लेकर कितना है, ठीक है ना। हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसमें कितने नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता है, क्या पता है आपको, ये सवाल ना मंगरू भैया और रामफेरन भैया बहुत तेज लगाएंगे। तो यार क्यों यार बेइज्जती कर रहे हो, आप खुद ही करो ना इसको फटाफट सॉल्व। अभी होते रामफेरन भैया और मंगरू धड़ाधड़ 2 मिनट के अंदर इसका आंसर आ जाता, और आप देख रहे हो ऐसे, करो खुद से करो। तो बताओ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू डी। सब कहते होंगे कि मंगरू भैया, रामफेरन भैया, सच्ची मजाक नहीं, वो भी पढ़ने में बहुत मस्त है यार, रियलिटी बता रहा हूँ। चलो छोड़ो मंगरू भाई को छोड़ो, या बात बताओ मुझे सवाल कि इसमें कैसे कैसे करेंगे। वैल्यू पुट करते ना, पुट करते वैल्यू 248 इज इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n माइनस 1 हमको फाइंड आउट करनी है। d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है,
तो यहाँ पर देखिए ये तो आ जाएगा माइनस में, तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई का 4, माइनस करो यहाँ से 36, 236 क्या हो जाएगा यहाँ से 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4, इधर डिवाइड में हो जाएगा 236 बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, काटो तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, ठीक है ना। तो यानी 59 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n बराबर यहाँ से प्लस में हो जाएगा, तो यानी 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 60 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि 60 टर्म है जो 4 के मल्टीपल है और वो 10 से लेकर 250 के बीच में आने वाले हैं, यानी 10 से लेकर 250 के बीच में 60 टर्म आएंगे। कितने टर्म आएंगे 60 टर्म आएंगे, ठीक है ना। करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2AP 63 65 67 डॉट डॉट एंड 3 10 17 आर इक्वल्स। यानी कह रहा है कि मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों AP के लिए nवें टर्म की वैल्यू इक्वल है। यानी कि ऐसा कौन सा टर्म है, उस टर्म के लिए बताओ, यानी n का वह मान बताओ जो दोनों टर्म के AP का जो दोनों AP का जो nth टर्म है ना वो दोनों क्या है इक्वल है। तो सबसे पहले एक बात करूं, यहाँ पर हम दोनों टर्म को लिखने वाले, दोनों AP को लिखने वाले हैं। तो अगर बात करूं पहले AP की बात, तो सबसे पहले हम AP लिखते हैं। फर्स्ट AP हमारा क्या है, वहाँ से पहला AP हमारा दिया हुआ है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। इसके लिए हम क्या मानेंगे, इसके लिए हम फर्स्ट टर्म को A मानते हैं, इसको हम स्मॉल a से लिखेंगे, इसको हम कैपिटल A से लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने माना इसका फर्स्ट टर्म A है, तो इसके A की वैल्यू 63 हो जाएगी, आपको पता भी है। और यहाँ पर D की वैल्यू, तो ये हमारा A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है। तो A2 माइनस A1 कर लेंगे यहाँ से, A2 65 माइनस 63 बराबर यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ से हमको A की वैल्यू मिली और यहीं से हमको क्या मिल गया D की वैल्यू मिली, ठीक। ये हमारा होगा किसके लिए, पहले AP के लिए। अब मैं बात करूँ दूसरी AP की। दूसरी AP हमारा क्या है, दूसरा AP भाई हमारा क्या है, दूसरा AP है 3 10 17 डॉट डॉट। अब इसके लिए हम इसका पहला टर्म कैपिटल ए से मानेंगे, तो A बराबर यहाँ पे 3 हो गया और D हम कैपिटल D से मारेंगे, क्या कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D से माना, तो यानी हमारा A1 हो जाएगा, A2 और A3 हो जाएगा। तो A2 माइनस A1 10 माइनस 3 बराबर 7, यानी कैपिटल D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7 और कैपिटल A की वैल्यू, यानी दोनों के लिए हमने क्या पता कर लिया, हमने दोनों के लिए D की वैल्यू पता कर ली। तो अब हमको क्या बताना है, इसका भी A पता हो, इसका D पता हो, इसका A इसका D पता हो गया, दोनों के लिए पता हो गया। अब हमको जो पता करना है, क्या पता है हमको n की वैल्यू पता करनी है। दोनों के लिए n जो रखेंगे वो जो हमको निकालना है, ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों के लिए इक्वल होगा, तो हमने उसको मान लिया कि n मान लिया, ठीक है ना, वो स्मॉल n ही चलेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके आगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दोनों की nth टर्म की वैल्यू है ना वो इक्वल है। तो हमने पहले के लिए हमने मान लिया क्या an, पहले AP का हमने मान लिया an और दूसरे का कैपिटल AN। ये दोनों का an की वैल्यू क्या है इक्वल है इक्वल। अब यहाँ से फॉर्मूला an की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। हमने माना ना यहाँ पे कैपिटल D कैपिटल A माना है, आपको ये कैपिटल D लेके चलना है, ठीक है ना। अभी मैं वैल्यू पुट करूँ, स्मॉल a की वैल्यू है 63 प्लस हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2 आ गया, इज इक्वल टू कैपिटल A की वैल्यू कितनी है 3 है प्लस n माइनस 1, कैपिटल D की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 63 और इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ऐसे ही इधर भी 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से 61 प्लस 2n, यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा 7n और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 4 हो जाएगा। तो
तो ऐसा करते हैं n को उधर करते हैं माइनस प्लस इधर कर देते हैं, यानी 61 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4, 7n इधर, ये इधर माइनस हो जाएगा माइनस का 7n माइनस का 2n, ठीक है ना। 65 यहाँ पे देखें तो माइनस करने पे क्या आएगा यहाँ से 5n। अब इधर 5 डिवाइड हो जाए 65/5 इज इक्वल टू n 13, यानी कि यहाँ से हमको जो निकालना था क्या, हमको n की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई यहाँ से n की वैल्यू, हमारा n की वैल्यू कितना आ गया 13। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का 13वां जो टर्म होगा, 13वां टर्म की जो वैल्यू होगी ना वो दोनों के लिए क्या होगा इक्वल होगा। इसमें भी 13वां टर्म देखेंगे और इसमें भी दोनों के क्या दोनों की वैल्यू क्या आएगी इक्वल आएगी, ठीक है ना। करिए इसको नोट, बहुत ही सवाल था और यहाँ पे लिख लो आपका यही आंसर है। मंगरू भैया को और क्या कहते हैं रामफेरन भाई को याद करते रहो, सवाल करते रहो। क्या हुआ और बढ़िया सब, मजा तो आ ही रहा होगा आप लोग को। अब करता है सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 60 नंबर, कह रहा है डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exists the fifth term by 12। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हमको उसका एपी बताओ जिसका थर्ड टर्म 16 हो एंड सेवन टर्म की जो वैल्यू है वो फिफ्थ वाले वैल्यू से 12 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो क्या करना होगा, लेट द फर्स्ट टर्म a, first term is a and common difference is d of AP। हमने क्या मान लिया कि AP का फर्स्ट टर्म a और सेकेंड कॉमन डिफरेंस d है। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करूँ सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि जो थर्ड टर्म की जो वैल्यू है A3 की जो वैल्यू है वो क्या है 16 है। अब A3 की फॉर्मूला क्या हो जाए a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इसको सभी का फर्स्ट बना देंगे। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो A7 की वैल्यू है वो A5 की वैल्यू से 7 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 इधर ऐड कर देंगे तभी तो दोनों इक्वल होगा। भाई ये ज़्यादा है दोनों इक्वल कब होगा, जब कम में हम 12 को ऐड कर दें, इसकी वैल्यू रखते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12 बचा इधर, सॉल्व करते हैं यहाँ से, यानी कि a प्लस 6d हो जाएगा इसका, A7 की वैल्यू, इसकी क्या हो जाएगी a प्लस 5d हो जाएगा इज इक्वल टू 12, a प्लस 6d माइनस a माइनस 5d 12। यहाँ से a से कैंसल आउट, यानी 5 में से d की वैल्यू कितनी आ गई, d हमारा क्या आ गया 12। हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया से। अब क्या करें, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे, रखेंगे put the value of d in equation फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, यहाँ पर d की वैल्यू 12 है, यानी कि a प्लस 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 16, a प्लस 24 इज इक्वल टू 16, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 माइनस 24 माइनस का 8, ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई माइनस का 8 का आ गया, क्या आ गया माइनस का 8 आ गया, ठीक है ना। अब हमको निकालना है एपी निकालना है, तो एपी निकालो फटाफट। तो अब हम एपी निकालेंगे, हमको क्या चाहिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, 3 टर्म निकाले थे, 3 टर्म बहुत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं एपी की बात करूँ तो फर्स्ट टर्म की a1 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है a के बराबर, और यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा भाई, a की वैल्यू में कितना है -8 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही बात करूँ अगर मैं a2 की वैल्यू a प्लस डी के इक्वल होता है, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू -8 प्लस डी की वैल्यू 12, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 4। a3 की वैल्यू a प्लस 2d के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा a की वैल्यू -8 प्लस 2 इंटू 12 -8 प्लस 24 16, यानी हमारा 3 टर्म हमने निकाल लिया। तो हमारा AP क्या बन जाएगा, AP जो मेरा बनेगा यहाँ से AP बन जाएगा क्या A1, A2, A3
ऐसे आप इन्फाइनाइट तक निकाल सकते हो। तो हमने इतना निकाला है, तो यहाँ से ए पी हमारा क्या है, ए पी बराबर हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए वन की वैल्यू -8 4 16 और ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये कितना आ गया, इस प्रकार ये हो गया हमारा एपी। हमको जो एपी फाइंड आउट करना, हमने एपी फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही सवाल है, ठीक है ना। इसको हम नोट करके करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन, एक कह रहा है फाइंड द 20th टर्म, यानी कि टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, यानी कह रहा है कि इस एपी के लास्ट टर्म से हमको 21 नंबर ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से यानी फर्स्ट से। अब पहले एपी लिखते फिर समझाते हैं आपको, ठीक है ना। एपी क्या है, 3 8 13 कहाँ तक 2 5 3, यानी कि अगर बात करूँ यहाँ पे एपी की, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको लास्ट से हमको 20 टर्म की वैल्यू बताओ क्या होगी। अभी तक तो हम सवाल कर रहे थे, हम स्टार्टिंग से यहाँ से फर्स्ट टर्म इसको मानते हुए चल रहे थे और यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे थे, बट इस सवाल में हमको इधर से इसको फर्स्ट टर्म मानते हुए हमको आगे की ओर चलना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टर्म की, तो कॉमन डिफरेंस तो आप कहीं से देख लो, कॉमन डिफरेंस तो इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस तो हमेशा इक्वल होगा, चाहे किसी दो लगातार नंबर को माइनस करते तो इक्वल आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस तो हम यहाँ से माइनस करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पर बात करो फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 253। जब हम पीछे चलेंगे, अब हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको माइनस, किसी को माइनस कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसको माइनस करो, 8 - 3 बराबर कितना आ गया, हाँ सॉरी, अब इधर चलेंगे तो हमारा ये हमारा हो जाएगा बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर हो जाएगा, यानी कि 3 - 8, यानी उल्टा चलेगा ना, तो 3 - 8 कर देंगे, कितना जाएगा -5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, हमको उल्टा देखना है। अब उल्टा चल रहेंगे तो भाई इसके बाद इधर, यानी इसके बाद जितना नंबर छोटा नंबर आता जाएगा, तो हमको ये फर्स्ट है तो सेकंड नंबर, यानी सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो छोटे में सबसे बड़ा माइनस, तो माइनस में नंबर आ जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू इतना दी हुई है, क्या नहीं पूछ रहा है हमसे, 20 टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो A20 की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 19D होगा ही, और ए की वैल्यू कितनी है ऐसे 253 + 19 - 5, 19 × -5 253 प्लस माइनस 95, माइनस करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे 4 14 5, ठीक है ना, 5 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 1 बच जाएगा, सही है। कितना आ जाएगा, A20 की वैल्यू स्टार्टिंग से लास्ट से इतना आएगा। अगर इधर से हम A20 की वैल्यू निकालते, 20 टर्म की वैल्यू निकालते तो इतना आएगा 158 आएगा। इसको हम नोट करिए, यही आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा कसम से, कसम राम फेरन की और मंगरू की, मजा आ जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, यानी कह रहा है कि किसी एक AP के चौथे टर्म और 8वें टर्म की जो वैल्यू है वो जो प्लस करेंगे दोनों का, तो कितना 24 आ जाएगा। द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, और छठे और 10वें पद का प्लस जो है वो कितना 44 है। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, और उस AP का स्टार्टिंग से 3 टर्म को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, AP को हम क्या, इसका जो हमारा सीरीज होगा AP होगा, उसका हम फर्स्ट टर्म को A मानेंगे और कॉमन डिफरेंस को D मानेंगे। तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म इज A एंड सेकेंड टर्म इज D, सॉरी सेकेंड टर्म नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस इज D ऑफ द AP। AP का फर्स्ट टर्म ये, कॉमन डिफरेंस हमने क्या मान लिया, D मान लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4th टर्म यानी A4 और A8 यानी कि 4th टर्म और 8th टर्म को जो हम प्लस करेंगे तो कितने इक्वल हो जा रहा है, 24 के इक्वल हो रहा है। अब यहाँ से ओपन करो तो A4 की वैल्यू कितना हो जाए, A + 3D के इक्वल होगा,
और यहाँ पर ये प्लस 7d की इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। 2a प्लस 7 3 10d इज इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने से a प्लस यहाँ से क्या बचेगा 5d इज इक्वल टू 24 और a प्लस 5d इधर ये 2 डिवाइड में आ जाएगा 24/2 12 आ गया। यानी a प्लस 5d की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गया। इसको हमने क्या बोल दिया, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। इसको हमने क्या बोला दिया, इसको हमने बोल दिया क्या, ये हमारा है क्या फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 6th टर्म और 10th टर्म की वैल्यू। अगर बात करूँ 6th टर्म की तो यानी 6a6 प्लस a10 की जो वैल्यू है वो कितनी 44 है। तो a6 की वैल्यू a प्लस 5d और यहाँ पे a प्लस 9d इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 तो यहाँ का a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। एक बार देखता हूँ यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है यहीं तक ठीक है ना। अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से 2 डिवाइड में आएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ से a प्लस 7d की वैल्यू 44/2 बराबर 22। a प्लस 7d बराबर 22। ये क्या गया, ये हमारा आ गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। हमने फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशन से जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में प्लस माइनस कर रहे हैं तो उस तरह हमको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो लिखेंगे हम फ्रॉम सब्सट्रैक्शन हम माइनस से करेंगे। तो पहले लिख लो इसको a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 और ये वाला क्या है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। माइनस करते हैं तो ये माइनस 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 ये कैंसिल आउट, इक्वल तो कर दीजिए कैंसिल। यहाँ से 7 में से 5 गया 2d, यहाँ से 22 में से 12 गया बचा 10। d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये डिवाइड में आ जाएगा 10/2 बराबर यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से d की वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस यानी d की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है ना। देखिए मैं पुट करता हूँ वैल्यू लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और d की वैल्यू ऐसे क्या निकली, d की वैल्यू 5 आ गया तो a प्लस 5 इंटू 5 बराबर 12, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और यहाँ से a 12 माइनस 25 a इज इक्वल टू माइनस का 13। यहाँ से वो क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म मिल गया। अब क्या पूछ रहा है सवाल, कह रहा है कि आप मुझे स्टार्टिंग से कोई 3 टर्म बता दो। तो स्टार्टिंग से 3 टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो पहला जो हमारा टर्म है होता है a1 की वैल्यू किसकी इक्वल होता है, a की इक्वल होता है। तो a की वैल्यू कितना है, यहाँ से माइनस का 31 आ गया, माइनस का 13 हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म की जो वैल्यू होती है किसकी इक्वल होती है, सेकेंड टर्म की जो वैल्यू होती है वो होती है a प्लस डी के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं वैल्यू a प्लस डी की वैल्यू, a हमारा है माइनस का 13, d क्या है 5, क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 8। a3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो a3 निकालता हूँ, a3 की वैल्यू a प्लस 2d की इक्वल हो जाएगा। a कितना है यहाँ से माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस का 3। अब स्टार्टिंग से हमको 3 नंबर मिल गया, यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा AP क्या बन जाएगा, AP बराबर माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। हमको स्टार्टिंग से 3 फाइंड आउट करना था, हमने 3 फाइंड आउट कर दिया।
ये हमारा हो गया उस एपी के टर्म स्टार्टिंग से 3। ठीक है ना, बहुत ही सवाल है, बस केवल आपको कुछ समझना है, बाकी सारे सवाल को तुम लोग वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस सवाल में सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया। ठीक है ना, करते हैं 19 क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुब्बा राव है जो अपना एक वर्क सन 1995 में स्टार्ट कर रही है, सैलरी कितनी सैलरी पर, 5000 सैलरी पर उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है ना, और जब उनको सैलरी मिलता है तो पर ईयर 2000 क्या हो रहा है उनकी सैलरी में इंक्लूड करके मिले, कहने का मतलब पर ईयर उनका 200 रुपये हर साल बढ़ता रहता है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि कितने साल के बाद उसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा सीरीज। तो चीज़ देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि स्टार्टिंग जो सैलरी में होगी तो क्या होगी, अगर पहले इसको एपी में काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगी, सबसे पहले स्टार्टिंग सैलरी उसकी क्या होगी भाई, तो उसने तो स्टार्टिंग किया था 5000 से, अब पर ईयर उसको 200 ऐड होगा मिलता है, नहीं सिंपल सी बात है, इसमें 200 ऐड हो जाएगा 5200, फिर उसके बाद तीसरे साल में 5400 हो जाएगा। ऐसे करते 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 टाइम ऐसा आएगा उसकी सैलरी कहाँ पहुँच जाएगी, 7000 रुपये पहुँच जाएगी। तब हमें बताना है कि ये जो 7000 रुपये हो गए, 21 वर्ष हुआ इसके 7000 रुपये। ठीक है ना, हमको एन की वैल्यू फाइंड आउट यानी टाइम पता करना है कितने साल लगे उसको सैलरी को इंक्रीज करने में 7000 पहुँचने में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ तो अगर बात करूँ तो फर्स्ट टर्म की, तो यहाँ पे पहला टर्म हमारा 5000 हो जाएगा, हमने इसके एक एपी के रूप में कन्वर्ट कर लिया। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 5200 माइनस 5000 क्या आ जाएगा, यहाँ से 200 आ गया। ठीक है ना, दूसरी बात कि यहाँ से हमारा एन की जो वैल्यू है लास्ट ईयर की, जो हमारा लास्ट इनकम कितना है एन 7000 है, वो इसी को तब बताना है, और बताना कि यहाँ से हमको एन की यानी कि ये 7000 रुपये कितने साल में बढ़ा। ठीक है ना, तो आपको पता है क्या एन टर्म की फार्मूला क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, वैल्यू ऐसे पुट करते हैं, ए एन की वैल्यू है 7000, ए की वैल्यू है 5000, एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 200, इधर माइनस हो जाएगा 7000 माइनस 5000, ये माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा से 2000 इज इक्वल टू 200, ये डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1, यहाँ देखिए 202022 यानी कितना आ जाएगा से 10 आ गया, 10 बराबर n माइनस 1, ए प्लस में जाएगा 10 प्लस 1 बराबर n, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 11। डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि वह अपनी सैलरी को 11 साल में 7000 पहुँचा दिया। समझ में आया कि नहीं है, यानी कि 11 ईयर्स उसको लगा, क्या 11 ईयर्स उसको लग गया अपनी सैलरी को इंक्रीज कराने में। ठीक है ना, तो हमारा 11 ईयर्स आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको नोट करिए। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपके बुक का क्या है, कह रहा है कि रामकली सेव 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, यानी कह रहा है कि रामकली मतलब एक साल के पहले सप्ताह में 5 रुपये बचाती है, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज़, और वह फिर उसके बाद हर वीक क्या 1.75 रुपीज़ फिर से बचाने लगती है। वो 5 रुपये बचाती थी, लेकिन उसमें और उसने इंक्रीज कितना कर दिया 1.75 रुपीज़ और भी बढ़ाने लगी। ठीक है ना, तो कह रहा है कि इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम रुपीज़ 20.75 फाइंड दैन। कह रहा है कि यदि वह n वीक में उसकी जो बचत होगी और टोटल इतना हो जाए तो बताओ कि n की वैल्यू क्या होगी, यानी वो कितने वीक में इतने रुपए बचा पाएगी। समझ में, हमको वही सवाल करना जैसे हमने इससे पहले लगा रहा कि कितने वर्ष में वह 7000 तक पहुंच जाएगा, तो वही सवाल बिल्कुल यही है कि कितने वीक में वो यहाँ इतना सेविंग कर लेगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे, क्या बनाना पड़ेगा हमको बनाना पड़ेगा एपी। अगर इसकी एपी ड्रॉ करूँ तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो उसने 5 बचाया, अगले महीने अब हर महीने में क्या इंक्रीज कर रही है 1.5 रुपीज़ इंक्रीज, यानी क्या हो जाएगा 6.5 रुपीज़ हो जाएगा 75। फिर अगर इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा
फिर इसमें ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 0 कैरी 1, 7 7 5 14, 5 कैरी 1, 8 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इतने सारे होते जाएंगे पैसे, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार, 5 0 कैरी 1 हो गया, 14 15 कैरी 1, ठीक है ना, सही है। इस प्रकार हम आगे करते 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 कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 20.75। लास्ट में वो इतना बचा रही तो बताना वो इस वाल यहाँ तक कितने बिग बचाएगी, ठीक है ना कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करूँ फर्स्ट, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा पहला, कॉमन डिफरेंस कितने की आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6.75 माइनस 5 कितना आ जाएगा, यहाँ से 1.75 हो जाएगा। इतने रुपये क्या कर रही है वो, बचा रही है, यानी कि उसकी कॉमन डिफरेंस इतनी आ गई। और ए एन की वैल्यू कितना दिया रखा है, 20.75। पूछ क्या रहा है, एन की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है ना। तो वही सवाल फिर से, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, 20.75, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 1.75। इधर आएगा माइनस में, 20 माइनस 75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 1.75, माइनस का कितना हो जाएगा, 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 1.75। इधर डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे, तो 15.75 बाई 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए अगर बात करूँ यहाँ से, तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 नंबर, यहाँ पे डेसिमल के ये हट जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं डिवाइड कर कैसे कटेगा। तो 17 कितने कटेगा, 17 9 से कट जाएगा, 9 से 4, हाँ से एक 9 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना है, 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 प्लस हो जाएगा इधर 9 + 1 बराबर एन, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गया, यानी कि 10 सप्ताह लगेंगे उसको यहाँ तक पहुँचने में। कितना सप्ताह, 10 सप्ताह लगेंगे उसको इतने रुपए बचाने में। समझ में आ गई है, वो इतने रुपये 10 सप्ताह में बचा लेगी, ठीक है ना। आपका चैप्टर यहीं पे होता है, सॉरी एक्सरसाइज आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। आपको मैंने सारे क्वेश्चंस को करा दिया है बिल्कुल अच्छे से। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो में नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाकर वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी वीडियो हैं सारे एक्सरसाइज को हमने बहुत अच्छे से कराया, एक एक सवाल को आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ओके, बाय।